तनु की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। उसके पति ने बताया कि आजकल वो ज़्यादा ही उल्टी-सीधी हरकतें करती थी, डिस्टर्ब रहा करती थी, उसका बिहेवियर सामान्य नहीं था। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई चुड़ैल सी आ गई है। वैसे तो वो ठीक रहती थी, लेकिन हर 10-15 दिन में ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई देवी माता आ गई हैं, अपने बालों को खींचना, उल्टी-सीधी हरकतें करती थी। ऐसा वो क्यों करती थी? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बातें मन की। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम जानेंगे कि एक टॉपिक जो होता है हिस्टीरिया में क्या होता है। हिस्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो पेशेंट के साथ ऐसे हरकतें हो जाती हैं। एग्जाम्पल को समझने के लिए आइए हम जानते हैं हिस्टीरिया के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कि हिस्टीरिया वाकई होता क्या है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, काफ़ी सारे मिथ्स हैं। तो आपको जान के हैरानी होगा कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर, टर्म हिस्टीरिया को यूज़ नहीं करते हैं। मेडिकल टर्म में हिस्टीरिया का असली नाम हम उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। फंक्शनल का मतलब कि असल में कोई माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, बस माइंड में कुछ प्रॉब्लम है जो कि अननोन है, उसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। हिस्टीरिया टर्म हिस्टर से आया है। हिस्टर का असली मीनिंग होता है यूट्रस या औरतों में जो बच्चादानी होती है, जो कि औरतों में पाई जाती है। रोमन्स जो है उनको ये बिलीव होता था कि जो औरतों में ऐसे कुछ उल्टे सीधे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चक्कर आना, लकवा मारना, सांस फूलना, मिर्गी के दौरे या अंधापन आना, वो तब होता है जब उनका यूट्रस अंदर पेट में घूमता रहता है, जो कि बाद में पता चला था कि एक र्यूमर है। वहीं से इस टर्म का नाम आया हिस्टीरिया, जो कि उन्हें लगता था कि खाली फीमेल्स में होता है। बाद में ये गलत साबित हुआ। एक महान साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने ये बताया रिसर्च करके कि हिस्टीरिया जो है वो मेल्स में भी हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों में भी हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि हिस्टीरिया टर्म जो है वो काफ़ी फेमस हो गया, इसलिए आज भी इसका यूज़ होता है। लेकिन जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो कन्वर्जन डिसऑर्डर ही प्रेफर करते हैं अपने डायग्नोसिस में। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे कि डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी तरह से कुछ हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो कन्वर्ट होके उसके फिज़िकल शारीरिक सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी को हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। इसका कॉज अभी तक पता नहीं लग पाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी है। मेन कॉज स्ट्रेस माना जाता है और माना जाता है कि बॉडी इसको अपने स्ट्रेस को ओवरकम करती है दो तरीके से, प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन की तरफ से। जो लोग अपनी बातों को ठीक से बता नहीं पाते हैं वो स्ट्रेस के समय कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसा, या तो चक्कर आ जाएगा उनको, या कुछ मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, या बेहोश हो जाएंगे, दिखेगा नहीं उनको, जिससे कि वो अपनी विश पूरी करते हैं। ऐसा लगता है कुछ अपनी बात को इनडायरेक्टली वे में कहना चाह रहे हैं और उस हिसाब से उनका स्ट्रेस जो है तुरंत रिलीफ हो जाता है, क्योंकि लोगों का उनको अटेंशन मिल जाता है और कोई उनको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, और इससे उनका काम भी हो जाता है। ये उनका प्राइमरी गेन होता है। सेकेंडरी गेन क्या होता है कि जब उनको लोग डांटते नहीं हैं तो उनके खिलाफ लोग सिंपैथी उनकी कर लेते हैं कि हाँ उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, उन्हें काम से उन्हें लोग आराम दे देते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। फैमिली वाले भी उसके खिलाफ चिंतित हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। ये सब अनकॉन्शियस वे में होता है। अगर कोई ये जानबूझ के करता है तो इसे फिर हिस्टीरिया नहीं, इसे मैलेंगरिंग कहेंगे, तब ये हिस्टीरिया नहीं रह जाएगा। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। तनु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो शादी के बाद से डिस्टर्ब होने लगी थी, क्योंकि उसने घर पे अपने बहुत सारा काम नहीं किया था और जो उसकी मदर इन लॉ थी उसे काम करने के लिए काफ़ी डांटा करती थी, कहती थी कि तुम ठीक से काम नहीं करती हो, क्योंकि तनु अपने बातों को ठीक से रख नहीं पाती थी अपने सास के सामने। और उसका हस्बैंड भी उसको हमेशा डांटता रहता था कि तुम मेरी माँ की बात माना करो, कभी कभी उसको मार भी देता था। ये सब देखकर तनु काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी उसको फिर चक्कर आने लगे, अपने बाल खींचने लगी, पागल सी हो गई थी, चिल्लाने लगी, ऐसा लगा कि उसे चुड़ैल आ गई है। और इसी रूप में उसने अपनी मदर इन लॉ को गाली गलौज किया, उनको पीट दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि घर वालों ने उसे कोई मारा नहीं, उसके हस्बैंड ने उसे नहीं मारा। सब उसकी चिंता करने लगे। उन्हें समझ में आया, उन्हें लगा कि चुड़ैल ने उसे मारा है। उसे लेकर वो लोग बाबा जी के पास गए, लेकिन प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकला।
सारा एफ़र्ट वो हो गया। बाबा जी ने भी कहा कि उसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है, लेकिन बाबा जी के इलाज से वो ठीक नहीं हुई। फिर आखिरी में वो लोग किसी डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें लगा कि उसे शायद दिमाग की बीमारी हो गई हो, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, दिमाग सब सही है, इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। फाइनली वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट ने उसकी प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में समझा और तुरंत डायग्नोसिस समझ गए और इजी सलूशन बताया। साइकेट्रिस्ट ने बैठाकर उसके तनु के फैमिली वालों को अच्छे से काउंसल किया और बताया कि उसकी प्रॉब्लम की मेन वजह उसका स्ट्रेस है। आप लोग उसको स्ट्रेस को दूर करिए, उसे इतना काम करने के लिए ना कहिए, इस समय वो स्ट्रेस में है, उसकी हेल्प करिए। फैमिली वाले सब बातें समझ गए और उसको थोड़ा सा काम से उसको दूर रखे। तनु का हस्बैंड उसको अब घुमाने ले जाता था। तनु पहले से अब ज़्यादा खुश रहने लगी थी, घर का काम भी थोड़ा करती थी, ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स, क्या आपको मिर्गी और हिस्टीरिया के मिर्गी में अंतर पता है? हिस्टीरिया के जो मिर्गी होते हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं, जबकि नॉर्मल मिर्गी जो होता है वो 1-2 मिनट का होता है। उसमें टंग बाइट नहीं होता है, मुँह से झाग नहीं आता है और टिपिकल कोई मूवमेंट नहीं होता है। हिस्टीरिया के सिम्टम्स बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हिस्टीरिया में एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो फाइनली हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर करना और सेकेंडरी गेन्स को कट कर देना। सेकेंडरी गेन्स यहाँ पे क्या था, जैसे तनु के मामले में जो घर वाले उसकी एक्स्ट्रा केयर करने लगे थे वो हमें कट करना था, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो तनु को ये लगेगा कि हाँ उसकी प्रॉब्लम सही है, उसके ब्रेन को लगेगा, फिर उसी तरह से वो रिएक्ट करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।